दोस्तों पॉल्यूशन बहुत है, कभी लंग की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लेकिन इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पॉल्यूशन को कम करने में मदद करोगे तो सरकार से आर्थिक मदद पाओगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के बारे में, जिसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिडबी। दोस्तों ये जो स्कीम है ना, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है डीकार्बोनाइजेशन चैलेंज फंड। ये फंड है भैया एक, लेकिन चैलेंज उसके साथ में है। दोस्तों ये क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है इस स्कीम का कि डीकार्बोनाइजेशन चैलेंज फंड, तो मैं इस वीडियो में जब भी इस फंड और इस स्कीम की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा DCF। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत जो विनर्स एमएसएमई होंगे, या एमएसएमई अगर नहीं भी हैं तो और जो पार्टिसिपेंट हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, साथ में कुछ ग्रांट भी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम और ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए पंच अमृत दिए हैं। आपने जरूर इसको देख लिया होगा। दोस्तों इसका टारगेट ये है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और कार्बन एमिशन को कम किया जाए। दोस्तों वैसे तो आपको नेट जीरो का 2070 यानी 2070 तक का टारगेट भी जरूर पता होगा। तो आज इस वीडियो में इस स्कीम जिसका नाम है DCF, उसके बारे में जानेंगे कि भैया ये स्कीम क्या है, कितने अमाउंट का फाइनेंशियल सपोर्ट यहां मिल रहा है भैया, इसमें से कुछ ग्रांट वांट भी मिलेगी क्या, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये भी बताना है कि भैया ये फंड कितना है, कैसे मिलेगा, इसमें ग्रांट क्या है। दोस्तों जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है ना, वो देश की जीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एमएसएमई या कहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इनकी वजह से एनवायरमेंट को भी बहुत ही नुकसान भी पहुंचता है। तो पॉल्यूशन को कम करने और एनवायरमेंट को बचाने के उद्देश्य से ये जो DCF स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें एलिजिबल सेक्टर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो इस सेक्टर में दोस्तों वो प्रोजेक्ट आएंगे जो खास तौर से सोलर, विंड, बायोमास और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। एक और सेक्टर है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी। इसमें दोस्तों वो प्रोजेक्ट आएंगे जो एनर्जी को सेव करने में सहायक होंगे। फिर एक दोस्तों सेक्टर है क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसमें दोस्तों क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोजेक्ट आएंगे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों एक सेक्टर है पोल्यूशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन कैटेगरी। इसमें दोस्तों वो प्रोजेक्ट आएंगे जो पोल्यूशन को कम करने में सहायक हों, जैसे वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों एक और सेक्टर है जो एलिजिबल है इस स्कीम के अंतर्गत, उसका नाम है ग्रीन बिल्डिंग कैटेगरी। दोस्तों इसमें वो प्रोजेक्ट आएंगे जो एनवायरमेंट के लिए लाभदायक होंगे। तो दोस्तों DCF स्कीम में एक और खास बात बताई गई है, कुछ कहा है कि भैया कुछ प्रेफरेंसेस भी हमने बताए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, रूरल एरिया, विमेन जो इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर चला रही हैं, SC ST, अनडिजर्व्ड, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इन तरह के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों एक बात और है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा भैया जो इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हैं या जो आइडियाज़ हैं, उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे अगर आप कहें कि विलेज लेवल एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, अनप्रिविलेज्ड जो हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स हैं, तो ऐसी भी जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको अगर आप फ़ायदा पहुंचा रहेंगे या पहुंचाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट को फिर एक और प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो प्रोजेक्ट जिनमें सस्टेनेबल एनर्जी सेविंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करने का पोटेंशियल हो, उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि भैया इन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, सब कुछ इनको दे देंगे। आप
और भी जो मैंने सेक्टर बताए उसमें अगर आते हैं तो आप यहां एलिजिबल हैं। दोस्तों मैं और बताता हूं आपको कि आखिर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएसएमईज हैं, एनर्जी सर्विस कंपनी यानी जिनको हम बोलते हैं ESCO, या दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी जिनको हम बोलते हैं RESCO। इसके अलावा दोस्तों डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट एजेंसीज, जिनको कम से कम भैया 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि देखिए भैया कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कीम में भी कह दिया है कि आपके जितने भी भारत के जितने भी स्टेचुटरी गाइडलाइंस हैं भैया आप उनका पालन जरूर करते हुए होना चाहिए। आप इसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो DCF जो स्कीम है, इसमें उन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा जो प्रॉमिसिंग हैं, इनोवेटिव हैं और साथ में क्लाइमेट फ्रेंडली और एनर्जी सेविंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। और साथ में दोस्तों हमने देखा कि जो इस तरह के कई बार जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनको जो फॉर्मल बैंकिंग है जैसे बैंक्स हैं, NBFC हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से तो भैया लोन मिलता ही नहीं है। तो अब आइए, ये सिडबी आपको कह रहा है कि भैया वर्ल्ड बैंक ने हमें बना दिया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और हम तैयार हैं ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए। दोस्तों अगर आप एक MSME हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं तब आपको एक और छूट है। आपके पास अगर 2 साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल्स नहीं है तब भी दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप कहेंगे कि भैया बताओ कैसे अप्लाई करूं, मैं तो जल्दी, ये तो सब सेक्टर मेरे हैं, मुझे बता दो जल्दी से। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि भैया अप्लाई जो करेंगे आप कैसे करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, उसमें कुछ जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो कंसेप्ट नोट चाहिए आपको, तो बनाकर रख लीजिए दोस्तों। ये मैंने आपको सेक्टर और सब बता दिया है इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ऑडिटेड फाइनेंशियल ऑफ 2 ईयर्स है, अगर मैंने आपको बताया MSME और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़कर, तब जरूरी है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आपके पास फिर भी ये ऑडिटेड बैलेंस शीट हैं 2 साल के, तो वो भी जरूर आप दीजिएगा। अगर आप MSME है तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर दीजिए। दोस्तों याद रखिए, मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री में 7 मिनट में करने का गुरु मंत्र दे रखा है इसी चैनल पर, प्लीज आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। दोस्तों कुछ 2 रेफरेंस लेटर भी दे दीजिए भैया, कौन कहेगा आपका रेफरेंस कि भैया ये अच्छे लोग हैं, सब कुछ कर लेंगे। और दोस्तों आप कोई अगर अवार्ड आपने कोई जीता है, कोई रिकॉग्निशन आपको मिला है, कहीं पर एम्पेनलमेंट है, तो वो भी आप यहां पर जरूर दे दीजिएगा अपनी एप्लीकेशन में। दोस्तों आपका GST का तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो GST का सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर आपके पास FCRA का सर्टिफिकेट है, एप्लीकेबल है, वो दे दीजिएगा। और कोई और को फाइनेंसिंग लेटर है तो वो भी दे दीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ये देने कब तक है, तो आप तो कल ही दे दीजिए दोस्तों, लेकिन 15 दिसंबर 2023, और समय भी उन्होंने कह दिया कि भैया देखो 5 बजे तक है, ये नहीं आप 15 दिसंबर को रात के 12 बजे तक करते रहो, 5 बजे तक का समय, 15 दिसंबर 2023। तो फटाफट करिए, आज ही करिए। जब आप वीडियो देख लें पूरी, हाँ तो पहले वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वहां दोस्तों आप 5 बजे तक, आप कहेंगे भैया कैसे करूं, मैं कहां जाऊं लेके अपने ये बस्ता वस्ता सब डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं जाना दोस्तों, ईमेल करना है आपको। मैं ईमेल का एड्रेस भी बताऊंगा आपको कि कहां पर आपको ये ईमेल करनी है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अभी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाकी हैं, कितना पैसा मिलना है और इंफॉर्मेशन कहां भेजनी है। लेकिन पहले मैं बताता हूं आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, असेसमेंट कैसे करेंगे आपका ये। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना 2 फेजेज में होगा। पहले तो जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो कंसेप्ट नोट आपने उसमें भर दिया और सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए वो आप सब दे देंगे। वो देखने के बाद ये जो सिडबी है ना दोस्तों, बहुत ही मदद कर रही है MSMEs की। ये फेज 2 में जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट होंगे उनको कहेंगे कि भैया आप अपना डिटेल्ड प्रपोजल आप हमें सबमिट कर दो। और दोस्तों उसके बाद सिडबी आपको एक फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए भी शायद इनवाइट जरूर करेगी। दोस्तों आप याद रखिए कि अपने प्रपोजल में जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपको प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व, एस्टिमेटेड बजट, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस। दोस्तों ये आप अपने जो प्रपोजल है उसमें जरूर कवर कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा दोस्तों, तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब
इस चैलेंज फंड के लिए, तब आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। और जो भी एप्लीकेंट जो सिलेक्टेड होंगे उनको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके माइलस्टोन के पूरे होने पर फंड फेज मैनर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि भैया जो असली चीज है वो तो आप मुकेश जी बता नहीं रहे कि भैया कितना पैसा मिलेगा। तो लीजिए आ गए उस मोड़ पर भी कि जब मैं आपको बताऊं कि भैया ये फंड सपोर्ट कितनी है। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी थीम में एक या एक से ज्यादा भी विनर हो सकते हैं, तो ये आपके चांसेस बहुत हैं इस फंड को लेने के लिए। और ये दोस्तों जो फंड्स मिलेगा ना आपको, वो ग्रांट के रूप में, नॉन ग्रांट इंस्ट्रूमेंट के रूप में, टर्म लोन के रूप में, इक्विटी लाइक जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रूप में आपको मिलेगा। दोस्तों जो भी विनर्स होंगे इस चैलेंज फंड के लिए उनको मैक्सिमम 25 लाख रुपए, जी हाँ 25 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और उसमें दोस्तों 20% तक की तो ग्रांट ही मिल जाएगी। और अगर आप एक विमेन एप्लीकेंट हैं दोस्तों, तब आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 30 लाख रुपए तक की मिलेगी। दोस्तों जो एक्सेप्शनली इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट के लिए अपना ये जो प्रपोजल देंगे और अगर सिडबी को लगा वर्ल्ड बैंक के साथ कि हाँ भाई है, तो उनको जो ये सपोर्ट मिलेगी वो 30% तक भी इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ये कहां मेल करनी है आपको। दोस्तों इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कोई जानकारी और लेनी है जो आपको लगती है कि उसमें भी कंफ्यूजन है, वैसे आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं भी आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं यहां स्क्रीन में दोस्तों मेल आईडी लिख रहा हूं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैं दे रहा हूं आपको, ताकि वहां से भी कॉपी पेस्ट आप कर सकें कि आप इन ईमेल आईडीज पर प्लीज कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप इस ईमेल आईडी पर अपना जो क्वेरी, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भेज सकते हैं और तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों ये एड्रेस भी मैं यहां आपको दे रहा हूं, ये दिल्ली में ऑफिस है सिडबी का। आप प्लीज यहां पर भी पर्सनली भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, या फिर कोई अगर आप लेटर भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। और तीसरी जो तरीका है दोस्तों कि आपकी अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताइए। मैं भी अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं पता होगा तो सिडबी से पूछकर आपको जरूर बता दूंगा। दोस्तों ये एक जरूरी कदम है टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। और अगर आपके पास इनोवेटिव ग्रीन आइडिया है तो प्लीज़ आप ये जो डीकार्बोनाइजेशन चैलेंज फंड है इसमें बस अप्लाई कर दीजिएगा। अपने आइडिया को स्केल अप करने का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और यही ईमेल आईडी जो मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, इन्हीं ईमेल आईडी पर आप अपना प्रपोजल भी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों हरित और स्वच्छ भारत की ओर एक कदम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल तो जरूर ही दबानी है, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो यहां पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए।